Hello, good morning, India. Hello, good morning, India. डेली करंट अफेयर क्लास सुबह 8 बजे, डेली वोकैबुलरी शो सुबह 8:30 बजे, इंग्लिश डोज दोपहर 1 बजे, मैथ्स मैजिक दोपहर 2 बजे, रीजनिंग मंत्रा दोपहर 3 बजे, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning, India. हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैथ्स मैजिक फॉर एसबीआई पीओ एंड क्लर्क। तो आप सब लोग जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। और आज हम पढ़ने वाले हैं, आपको पता है अप्रॉक्सीमेशन आज हम पढ़ने वाले हैं, उसके क्वेश्चंस लेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सब लोग जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। और कुछ अच्छे और ख़ास क्वेश्चन जो एसबीआई पीओ में पूछे जाते हैं वही मैं आपको फोकस कराना चाहता हूं। मैं कोई इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं लूंगा कि वो हमारे एग्जाम में हो ही ना हमसे, ठीक है। प्रैक्टिस हमेशा उन क्वेश्चंस की करनी है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना हमेशा, हमें उस तरीके के मतलब जब भी हम किसी भी चीज़ में ले लें हमें उस तरीके से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए जिस तरीके से हमें क्वेश्चंस फेस करने होंगे। गॉट इट गाइस। अब आपको यहां परफॉर्म ये करना है कि आप कितने सेकंड या फिर कितने मिनट में इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। और सीधी सी बात है, आपको 40 to 45 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है अच्छे से अच्छा। गॉट इट? जी बिल्कुल, मैं दिख रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, सब ओके है गाइस, है ना। सब लोग जुड़ जाएं ज्यादा से ज्यादा। मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप सब लोग आंसर देना इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 14.98 मल्टीप्लाई 15.98 मल्टीप्लाई 12.49 1132.874 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन विल बी 1787, ऑप्शन बी 1967, सी 1876, डी 1867 एंड ई विल बी 837। ध्यान रखना, हमेशा इसमें पांचों ऑप्शन गिवन होंगे आपको अप्रोक्सीमेशन में, क्योंकि हमें यह नहीं पता रहता है। हाँ चलिएगा, बहुत बढ़िया, सब कुछ क्लियर है गाइस, सब कुछ दिख रहा होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफ्रेश कर लें आप, है ना, रिफ्रेश कर लें अपने पेजेस को, जिससे कि क्वेश्चन का आंसर आप दें फटाफट से। चीजें समझनी है कि हमें कैसे अप्रोक्सीमेशन लगाना है ऐसे क्वेश्चंस में। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये क्या हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, क्लियर है। और ये आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब आपके सामने 12.49 है, 12.49 है, इसको आपको क्या करना है। 12.49 आपके सामने आ चुका है, तो मैं ये कहता हूं कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, 12.5। और 12.5 क्या होता है, 12.5 होता है 100/8। 12.5 ही तो होता है 100/8। क्लियर है, क्लियर है गाइस। तो आप यहां से देखेंगे, उसको मैंने क्या लिख दिया, 1133। यहां से मैंने ये काटा, 15 दूनी 30, 3000 माइनस 1133, 3000 माइनस 1133 करूंगा तो 67, और ये हो जाएगा मेरे पास 1867। तो 18, जी बिल्कुल, आंसर आ जाएगा 1867। 25/2 12.5 लिख सकते हैं, 1867 इसका आंसर आएगा। आप ए आंसर क्यों दे रहे हैं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है बस, है ना। इतने सारे स्टूडेंट का एक साथ गलत आंसर, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि क्वेश्चन अच्छे होते हैं हमेशा, बस आपको ये देखना है कि इसको शॉर्टेस्ट कैसे बनाना है। हालांकि ये क्वेश्चन ज्यादा बड़े नहीं है और ऐसे ही एग्जाम में आएंगे, इतना लेंदी कोई क्वेश्चन नहीं आ जाएगा जो एग्जाम में आपसे हिले ही ना, ठीक है। क्लियर है गाइस। तो 1867 आपका आंसर आ गया। आई होप आप समझ पा रहे हैं, अच्छे से इस क्वेश्चन को किया होगा। चलता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिएगा। जी बिल्कुल, अगला क्वेश्चन लीजिए। 13.95% ऑफ 664.98 प्लस 19.93% ऑफ 885। ऑप्शन है 260, ऑप्शन बी
265, ऑप्शन सी 270, ऑप्शन डी 275 एंड ई विल बी 285। चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दें। जी बिल्कुल, सब लोग जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से यही कहूँगा कि लाइक करते रहें वीडियो को, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पता है डेली 2 बजे आपकी SBI से रिलेटेड क्लास होती है और आपको बहुत सारे कंसेप्ट नए सीखने को मिलेंगे रोज। गॉट इट। पवन मीणा कह रहे हैं कि 12.49 को 100/8 क्यों लिखा? लिख सकता हूं भाई, ये 12.49 की जगह अप्रोक्सीमेशन में मैंने 12.5 लिख दिया और ये क्या होता है 100/8 ही तो होता है, और 8 से मैंने आसानी से काट सकता हूं, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसका आंसर आ गया C 270, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना है, आपको पता है इसको मैं क्या लिखूंगा 14% ऑफ, ये हो जाएगा मेरा 665 प्लस 20% ऑफ 885। अब आपको इतना पता होना चाहिए 20% क्या होता है 1/5 होता है, तो यहां पे मैं 1/5 कर दूं और 5 से मैं काट दूं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, बचे 3, 177। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा 177, तो मेरा यहां से आ गया। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं कैसे करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, 665 है, जैसे ही मेरे पीछे 5 आता है और साइड में हमारा मल्टीप्लाई में अगर इवन नंबर होता है तो मुझे इसको डबल करना है। अगर मैं इसको डबल करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आपको पता है अगर 65 का दुगना करते हैं तो 130 और 600 का 1200, तो है ना, तो यहां पे आ जाएगा आपका 1330। 130 और 1200, 1330/2 इसको लिख सकता हूं। मल्टीप्लाई में मेरा 14 है, तो मैंने 2 से काट दूंगा इसको, तो 7% आ जाएगा। और परसेंटेज को मैं 00 लिख दूंगा नीचे, परसेंटेज को हटा दिया, तो यहां से मेरा आ जाएगा 7 या 21 2, 7 या 21 और 2 23, और 7 एकम 7 और 2 9, तो 93.1 करीबन आ जाएगा। और इसको मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 270, मेरा आंसर आ जाएगा 270, मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट, क्लियर है। तो सी इज राइट आंसर। देखो चीजें पकड़नी कहां है, समझनी कहां है, स्टेप को कहां रिड्यूस करना है और कैसे हमें परफॉर्म करना है। आप इसको 1/5 लिखेंगे, इसका दुगना करके केवल 7 से मल्टीप्लीकेशन रह गया, जहां आपका 14 से मल्टीप्लीकेशन था वो सिर्फ 7 से मल्टीप्लीकेशन रह गया। सिर्फ और सिर्फ आपने इसको दुगना करके बटे 2 किया है और 2 से 14 को 7 टाइम्स काट दिया और परसेंटेज को 100 लिख दिया, तो 1 0 से तो 1 0 चला गया और 1 0 से ये 93.1 आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। जो अच्छे लग रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है, लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चीजें सबसे ज्यादा समझ में आएंगी। आप बस कोशिश करते रहें, प्रयास करते रहें, सारी चीजें मैं क्लियर करवाऊंगा आपकी। ओके, चलिए, है ना। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे कहूंगा कि घबराएं नहीं, सब चीज समझ में आएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है 1517.89 प्लस 143.9 इंटू 35.01। ऑप्शन ले लीजिए 5178, ऑप्शन बी 5079, ऑप्शन सी 5048, ऑप्शन डी 5278 एंड ऑप्शन ई 5018। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दें, इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखिए सुमन कह रही है डिजिटल मेथड से हो सकता है क्या? ये डिजिटल मेथड है क्या सुमन, ये बताइए। और आप सब बच्चों से मैं कहना चाहूंगा एकदम बकवास मेथड है, कोई काम का नहीं है, फंस जाओगे एग्जाम में, मतलब नहीं है उस चीज से। वो चीजें नहीं चलनी है जिस चीज से हमारा काम ना निकले। डिजिटल सम मेथड अप्रोक्सीमेशन में कैसे लग जाएगा? उसमें डिजिट का सम करना पड़ता है, वो सम उसके बराबर होना चाहिए। अब डिवाइड में कंडीशन आ गई तो हो लिया काम, तो ये बेकार मेथड है। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन करना है, तो आपको ये पता है कि ये मैं क्या लिख सकता हूं अंदर 1518। अब यहां आपको अंदाज होना चाहिए किसके स्क्वायर के पास है 1518। मुझे इतना पता है कि 40 का कितना होता है, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 होता है, और 1600 होता है तो उसके पीछे ये जस्ट
1518 इसके जस्ट पीछे होगा ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 39 का हो जाएगा, क्योंकि 39 का होता है 1521, 39 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, अंदाजा सबसे बड़ी चीज है। 39 हो गया यहाँ पे, 39 प्लस यहाँ पे कितना है 144 इंटू 35, और 35 को क्या लिखोगे 70 डिवाइडेड बाई 2, और 2 से मैंने ये काटा 72 टाइम्स, और 7 दूनी 14 1, और ये हो जाएगा आपका 50 40, और 39 को जब ऐड करोगे तो 5079 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबका आंसर आ गया होगा बी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो 10-10 20-20 सेकंड 30 सेकंड में आसानी से किए जा सकते हैं, ऐसी कोई घबराने वाली बात है नहीं, कभी भी याद रखना ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। गॉट इट। चलता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लें, क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से करना है समझ के। 7 to 8 87 मल्टीप्लाई 53.33% डिवाइडेड बाई 16 प्लस 561 मल्टीप्लाई 90.90% माइनस 525 इंटू 28.56%। क्लियर? क्वेश्चन पूरा आ गया है, क्वेश्चन दिख रहा है, अच्छे से इसको करना है ना। ये क्वेश्चन के ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। ऑप्शन है 368, ऑप्शन बी 384, ऑप्शन सी 584, ऑप्शन डी 265 एंड ई विल बी 315। अब इसको जितना शॉर्टेस्ट आप ले जाना चाहते हैं वैसे ले जाइए, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज होना चाहिए मैथ्स का। आसान क्वेश्चन है, मैथ्स का नॉलेज चाहिए बस। क्लियर है गाइज? तो सब लोग जुड़ जाएं, मैं बहुत ठीक है। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अब वही वाला बात है, जैसे पेड़ खजूर, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन बहुत आसान है ना, बस इसलिए तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझ में आए चीजें, है ना। जैसे ही मैं इन क्वेश्चंस को देखता हूं ना, मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि परसेंटेज पे बेस्ड है, क्योंकि जब अजीब सा परसेंटेज आपके सामने कभी भी आ जाए तो घबराना नहीं है। जैसे ये आ गया, जैसे कि ये आ गया, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी फ्रैक्शन के परसेंटेज हैं। सर हमें नहीं पता कि हम कैसे पता लगाएंगे, तो कुछ नहीं करना, कभी भी पॉइंट के बाद आपकी कोई ऐसी नंबर आ जाए 0.33 आ गया या फिर 0.5 आ गया, तो जब भी 0.33 आ जाए तो इसको तो आप 1/3 लिख सकते हो ना। तो ये क्या हो गया, पूरा 53 1/3 हो गया, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 160/3। ये कितना हो जाएगा 160/3 हो गया। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों? 384 इज द राइट आंसर, 160/3 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो। जब आपके सामने ये क्या है 729 लिख सकता हूं इसको, मल्टीप्लाई 160/3 अपॉन 100, भाई 100 तो आएगा ना परसेंटेज का। 53 1/3 को 160/3 लिख सकते हैं, परसेंटेज का 100, और आपका है डिवाइडेड बाई 16 भी है, तो 16 पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है देन डिवाइड होगा। ये ना कहना कि सर पहले डिवाइड कर दो, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा ना। तो ब्रैकेट के अंदर मैंने ये रखा, 16 से मैंने ये काट दिया, और 1 0 से मेरा 1 0 चला गया, और 3 से मेरा चला गया ये 243 बार, तो ये कितना हो गया मेरे पास 24.3। ये पूरा स्टेप क्लियर हो गया आपको कैसे किया हमने। ये क्या होता है आपको पता होगा, 9.09 परसेंटेज बराबर क्या होता है 1/11। ठीक है, ये 1/11 होता है, 9.09 1/11 होता है। यहां पे क्या है 90.90 है, तो मतलब मैं ये कह दूं कि इधर मैं 10 का गुणा कर दूं 9.09 में, तो ये 10/11 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 90.90% बराबर 10/11। तो मैंने यहां पे क्या किया प्लस, यहां पे मैंने क्या किया प्लस 561 मल्टीप्लाई 10/11 मल्टीप्लाई 10/11, है ना। क्लियर है? 10/11 कर दिया। इसको मैंने सॉल्व आउट किया तो 11 पंजे 55 और 11 एकम 11, तो ये आ गया मेरे पास 510। तो यहां पे मेरा ये आ गया 510। अब माइनस करना है, माइनस क्या करना है उस वाली इस चीज को देखना है। अब लाइफ में हमेशा याद रखना, चीजें मैं बहुत शानदार बताऊंगा आपको, ये देखो बस कि कभी भी पॉइंट में, कभी भी दशमलव वाली फ्रैक्शन में, परसेंटेज में, कुछ में भी 7 से डिविजिबिलिटी वाला कोई भी नंबर आ जाए, 28 भी 7 से डिविजिबल है, 56 भी 7 से डिविजिबल है,
तो लिख के रख लेना, हमेशा फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई 7 में होगा। तो यहां पे आपको ये पता है अगर कि 14.28% बराबर 1/7 होता है, तो अगर मैं इसका दुगना कर दूं तो ये 2/7 के बराबर हो जाएगा, 2/7 के बराबर हो जाएगा। तो वहां पे क्या आ जाएगा 525 इंटू 2/7, और 7 से मैंने जब ये काटा तो मेरे पास आया 7 7 49, बचे मेरे पास 3, 7 पंजे 35, 75 दूनी 150, और 150 जब मेरे इसमें से माइनस होंगे तो 24.3, और जब मैं 150 इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 360, और जब मैं इसको ऐड करूंगा तो 384 के लगभग मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, तो अब मुझे बताइए दिक्कत कहां है इस क्वेश्चन में, दिक्कत कहां आ रही है इस क्वेश्चन में, ये बताइए। चीजें समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर, बहुत बढ़िया। देखिए जो लोग नहीं समझ में आ रहा उसको मैं दोबारा बताऊंगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये ना समझना कि लेंदी है, बड़ा है, ये ना समझना, ये समझना कि इससे हमें कितने कंसेप्ट सीखने को मिले। एग्जामिनर भी तो ऐसे ही आपके सामने क्वेश्चन रखेगा और आपको करने भी तो ऐसे ही पड़ेंगे। तो आपको पता है 53.33 को मैं 1/3 लिख सकता हूं, तो मैंने इसको सॉल्व आउट किया तो 160/3 हो गया। इसको मैंने परसेंटेज है बटे 100 भी किया, और 1/16 नीचे 16 का डिवाइड तो होगा ही, तो यहां से सॉल्व करके 24.3 मेरे पास आ गया, 3 से मेरा ये कट गया 729। क्लियर है? हाँ चलिए बहुत बढ़िया है ना। तो यहां तक क्लियर है, इस स्टेप का मामला सेट है, 24.3 आ गया। अब इसके बाद इस स्टेप की बात करते हैं। अगर 9.09 बराबर परसेंटेज बराबर 1/11 होता है, 1/11 होता है, तो मैं अगर इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 90.90 बन जाएगा, 90.90 बन जाएगा। तो मैं इसको 10/11 लिख सकता हूं ना। अगर मैं इसको 10/11 लिखूंगा तो मेरा 51 टाइम्स चला गया 11 से, और ये मेरा 510 आ गया यहां पे। अब माइनस की बात करनी है, तो मैंने क्या बोला था, कभी भी परसेंटेज में अगर 7 से डिवाइड करने वाला आ जाए तो आप डायरेक्टली इसको देख सकते हैं कि 14.28% बराबर 1/7 होता है, तो 28.56% बराबर 2/7 होता है। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो 75 इंटू 2 360, यहां से मतलब 75 इंटू 2 150, 150 510 में से 150 जाएंगे तो 360, 384 आंसर आ जाएगा। चलिए क्लियर हो गया। अब तो अगर क्लियर हो गया हो लाइक करते रहें और जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, बाकी तो आप समझ सकते हैं सब। क्लियर है? चलिए चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, इस पे ध्यान देना और अच्छे से इसको करने की कोशिश करना। %% of 649.8 divided by 13.05 बराबर 45.1 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 40, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 10 एंड ऑप्शन ई 30। चलिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दें। चलिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दें सब लोग, जो भी लोग जुड़े हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल सी आंसर आ रहा है मेरे पास, इसका बिल्कुल सही आंसर है नवी गुप्ता माधुरी, बिल्कुल बहुत बढ़िया गाइस, है ना। गॉट इट? चीजें क्लियर हो रही है ना। सी इज द राइट आंसर। तो कैसे करना है, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ये 40 है, ये कितना हो जाएगा 40 अपॉन परसेंटेज मल्टीप्लाई 650 अपॉन 13, 0 से 0, ये 2 0 से 2 0 चली गई आराम से, 13 पंजे 65, 5 चौके 20, और 20 माइनस हो जाएंगे उसमें से, तो आपका आंसर आ जाएगा 25। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आसान आ गया। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलेंगे कि कोई क्वेश्चन आसान, कोई क्वेश्चन इजी, ओवरऑल आपको क्वेश्चन करने हैं। अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 3 मिनट में आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं, और आसानी से कर लोगे यार, इससे पहले ही कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। हर तरीके का क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए अब ये क्वेश्चन ले लीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 30.01 का स्क्वायर माइनस 19.98 का स्क्वायर
माइनस क्वेश्चन मार्क 21.81 का स्क्वायर। चलिए, ऑप्शन है 49, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 16, डी 39 एंड ई आपका हो जाएगा 41। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर दें। ये क्वेश्चन है तो अब आपको पता लग रहा है यहां पे कि ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 22 का स्क्वायर 484। तो यहां से मैंने इसको देखा 50 इंटू 10, 500 माइनस 484 आ जाएगा, 16 आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर गाइस, गॉट इट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 3135 प्लस 4095 प्लस 4915 माइनस 2305 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क माइनस 370.001। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखिए सब लोग जुड़े रहिए, बहुत अच्छे से सब चीज समझ में आने वाली है आपको। यही तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आप कितना फास्ट हैं वो देखा जाएगा, ना कि ये देखा जाएगा कि आप कितनी मतलब टफ क्वेश्चन को आसानी से कर पा रहे हैं। प्री में हमारे ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अप्रोक्सीमेशन के। तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं 487, 411, 458, 530 एंड 548। अब ये जो भी क्वेश्चन है ना, ये पूरा क्वेश्चन आपका आपकी मेमोरी पे बेस्ड है कि आप कितनी जल्दी इन क्वेश्चन का आंसर। हाँ चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जैसा कि आपको पता है ये क्या है, 3135 है, ठीक है। ये जाना पहचाना सा नंबर लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा सर कहां पे लाई करेगा और कैसे इसका आंसर देंगे। तो अगर आपको स्क्वायर रूट या स्क्वायर याद है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। बी इज द राइट आंसर। नावी गुप्ता, बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलिएगा, चलिए तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये कहां पे आएगा। ये 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 नहीं हो सकता है, 2500 के बाद ही आएगा, 50 के बाद आएगा। और 60 का स्क्वायर 3600। आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं, मुझे तो डायरेक्ट पता है, लेकिन सोचने का तरीका बताऊंगा कि आपको नहीं पता मान के चलो तो कैसे करोगे। तो मेरा कहीं बीच में आएगा, तो मैं 55 को भी चेक कर लेता हूं। 55 को कैसे चेक करूंगा, 5 का 25 और 30 25। मुझे समझ में आ गया कि 30 25 मेरा अगर 55 है तो इसका अगला क्या हो जाएगा, 31 36, जो कि 56 हो जाएगा। तो ये किसका हो जाएगा, 56 का हो जाएगा। प्लस आपको ये पता होना चाहिए ये किसका है, ये 16 का होता है। 16 का क्यूब होता है 4096। 16 का क्यूब कितना होता है, 40 रूट क्यूब, ठीक है। इसका निकालूंगा तो 16 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके पास में है 16 प्लस 4915, ये किसका होता है, 17 का होता है, 4913, ठीक है। ये हो गया माइनस 2305। अब वही बात 2500, आप जानते हैं 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है, ठीक है। तो अब ये किसका होगा, ये किसका होगा ये आपको बताना है। तो 49 या फिर 48 है ना, 48 और 49 में से होगा। तो मैं जानता हूं कि अगर 2401 यहां होता है तो 2304 यहां होगा। तो ये हो जाएगा आपका 48 का क्वेश्चन मार्क माइनस के 370। अब तो बहुत आसान हो गया। अब तो आपको बस इसको सॉल्व करना है। 370 इधर आ जाएंगे और जब आप इसको सॉल्व करोगे यूनिट डिजिट से कर सकते हो। देखो 6 6 12, 12 और 7 आपका हो जाएगा 19, 19 और 19 में से 8 जाएंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। तो यूनिट डिजिट से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर अप्रोक्सीमेशन में यूनिट डिजिट क्यों लगाया, हमने ये क्वेश्चन यहां से सिंप्लीफाई करके इस टर्म में बना लिया है। एग्जामिनर भी ऐसा ही करेगा। ऑप्शन तो हमारे इसी इक्वेशन पे बेस्ड है ना, यहां तो लगा सकते हैं, यहां नहीं लगा सकते। तो
क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है गाइस? मुझे बताते चलें और समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते चलें सब लोग। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 411। क्लियर है मेरे भाइयों? चलें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिएगा। अब चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर दें। ये क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें भी आपके मतलब लगा देता है वो अप्रोक्सीमेशन। 3 डिवाइडेड बाई 0.49 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.7 का स्क्वायर बराबर 0.7 क्वेश्चन मार्क माइनस 1.98। अब देखिए कहाँ जाके आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना है। हालांकि ये सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन बस एक जगह अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा और उसी पे बेस्ड आपका आंसर है। इतना सी बात कर सकता है एग्जामिनर, कुछ भी कर सकता है, हमें तो आंसर देने से मतलब है। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। आपके जैसी बोतल हमारे पास है और हमारी जैसी बोतल आपके पास है। थैंक यू सो मच। हमने एक ही दुकान से खरीदी हो शायद। ठीक है, चलिए, तो ये बात है। इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। अब कैसे पता लगाते हो आप? इसको एक लाइन में करना है, पेन भी नहीं लगाना, मैं लिटरली बता रहा हूं। देखो कैसे करना है। 0.7 आपका बेस है, यहां पे भी 0.7 बनेगा। ये 0.7 का क्यूब है, तो 3 की पावर 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहां से मेरी पावर कितनी आ रही है? 9 आ रही है। डिवाइडेड करूंगा तो पावर घटती है, तो ये 0.7 की पावर 2 है और 2 दूनी 4, तो -4 हो जाएगा। तो यहां पे पावर कितनी आ गई? 5 आ गई। ये मल्टीप्लिकेशन है, तो यहां पे जुड़ जाएगी पावर 7 हो जाएगी। तो 7 पावर बराबर क्वेश्चन मार्क 1.98, और इसको हमें 2 लिखना है अप्रोक्सीमेशन में। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आपका इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अब स्टूडेंट्स गलती आंसर क्यों दे रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आज। ठीक है, अरे भाई माइनस है तो ये आप 7 में से 2 क्यों घटा रहे हो, ये तो बताओ मेरे को। हाँ, ए आंसर होगा। 5 क्यों होगा? समझ में आ रही है चीजें? क्लियर हो रहा है? बताते चलें और चीजों में सिली मिस्टेक ना करें। चलिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? देखिए अभी भी 5 आंसर दे रहे हैं कई लोग, डी आंसर दे रहे हैं। ए आंसर होगा भाइयों, ये देखो क्लियर है ना? अब मुझे बताएं कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए, क्लियर है? आसानी से दे सकते हैं? चलेगा, अच्छा लग रहा है, लाइक करते चलें, सिली मिस्टेक से बचें, प्रैक्टिस करोगे। देखिए ये गलती अगर एग्जाम में हो जाती ना, बाहर आके माथा पकड़ लेते भाई, कितना क्वेश्चन करके आया, इतना करके आया, उस क्वेश्चन में क्या करके आया, अरे यार ये करके आ गया। तो ये छोटी छोटी चीजें करोगे तभी सुधरेंगी, है ना? इसलिए मैं कहता हूं कि डेली क्लास अटेंड करो मंडे टू फ्राइडे। और आपको पता है अलग अलग टॉपिक कराते हैं। कल नंबर सीरीज करेंगे अच्छे लेवल की, पीओ के लेवल की। 2 बजे क्लास होती है। क्लियर? चलिए, चलता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझ लेना। ये क्वेश्चन पूरी क्लास का निचोड़ है, पूरी क्लास का। 26730,900 क्यूब प्लस 1030,300 रूट क्यूब प्लस 19599, ये ब्रैकेट में है। डरना नहीं है, करना है, ठीक है? लिखते ही डर लगता है ना। देखिए 5831998 यहाँ तक ओके है। और भी आगे है बराबर क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 3 26.998। ऑप्शन दे रहा हूँ 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6 और ई विल बी 4। तैयार हैं सब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? हाँ, चलिए। चलिएगा,
अब इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है भाई, सीधी सी बात है, एग्जाम में आ गया, मान के चलो एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आया है और इसी को करना है बस 1 घंटे में, तो भी चलो कोई दिक्कत नहीं, करके देखते हैं, कोशिश करते हैं। और अप्रोक्सीमेशन हो रहे हैं, मतलब सोने पे सुहागा, अप्रोक्सीमेशन में आंसर देना है। तो तरीका सीख लो बस, ठीक है। तरीका सीखो, क्या करना है आपको पता है, 3 का पेयर बनाना है, पीछे से 3 का पेयर बनाना है और बचे कुचे को अपने जेब में रख लो। अब ये आपका आंसर दिलवाएगा भाई। इसी तरीके से 3 का पेयर यहां बनाना है, इसको छोड़ दो, जिस तरीके से हमने इसको भी छोड़ दिया, हमारे पास क्या बचा, 1030 बचा। क्लियर है। तो अब इसका स्क्वायर मतलब क्यूब रूट निकालना है। तो अब मैं ये कहता हूं आपसे कि अगर मैं ये देख रहा हूं कि 30 का क्यूब करता हूं तो मेरा 27,000 आता है, 30 का क्यूब करता हूं तो मेरा 27,000 आता है। अगर मैं 20 का क्यूब करता हूं तो मेरा 8,000 आता है। या 20 का क्या, मैं कर लेता हूं 29 का, भाई सीधी सी बात है, ये 29 और 30 के क्यूब के बीच में है ना, 29 के और 30 के क्यूब के बीच में है। क्लियर है, समझ में आ रही हैं चीजें। ये 29 और 30 के क्यूब के बीच में है, तो 29 का कितना हो जाएगा मेरा क्यूब, 24,389, 24,389। ये 29 और 30 के क्यूब के बीच में आएगा, ये तो कंफर्म हो गया, 26730। क्लियर है, क्लियर है। तो 26730 इन दोनों के बीच में आने वाला है। यहां तक तो पता है ना। मैंने क्या बोला, पहले की 3 डिजिट को मारो गोली, आपको इससे मतलब है। ये किस किस के बीच में आ रहा है, ये इसके क्यूब और इसके क्यूब के बीच में आ रहा है, ये तो पता लगा लोगे। और हमेशा पीछे वाला लेते हैं, हमेशा पीछे वाला लेते हैं। तो 29 तो हमारा 2 डिजिट तो आ गई, लेकिन यूनिट डिजिट क्या होगी, इसकी लड़ाई है ना। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि 26,730 और 27,000 में कितना सा अंतर है। तो आपको पता है 27,000 नहीं है, तो अप्रोक्स आपका 9 ही आएगा। लॉजिकल है, जरूरी नहीं है कि पूरा कैलकुलेट करो इसको, कोई नहीं कहता आपसे, दिमाग लगाओ बस, ठीक है। आपको बस ये दिखाना है कि आपको ये पता लगाना है कि 26,730 इन दोनों के बीच में है। ये इसके कितना पास है, बिल्कुल पास है, लगभग 300 के करीब है। भाई 900 भी तो है लास्ट में। अगर मैं 300 का क्यूब निकालता हूं तो मेरे पास यही आएगा, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6, तो 3 और 3 6, यही तो आएगा। और ये इसके बराबर ही तो है लगभग, है ना। तो मैं यहां 299 लिख दूं इसका, तो इसका तो हो गया मेरा 299, ठीक है। प्लस अब इसकी बात करें तो ये किस किस के बीच में आएगा, 10 के और 11 के बीच में आएगा। ये 10 के और 11 के बीच में आएगा, 10 का क्यूब और 11 का क्यूब, और हमेशा हमें 10 लेना है, पीछे वाला लेना है 10। तो आपको मैं ये कह दूं कि ये और इसमें कितना अंतर है, ये 1000 होता है इसका और इसका होता है 1331। अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूं तो 331 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 331 आ रहा है। मुझे 1030 पे पहुंचना है, तो मैं अगर 10 का डिवाइड करूंगा तो लगभग 1 चलने पर मैं 30 चल जाऊंगा। भाई 10 का डिवाइड किया मैंने, तो लगभग मुझे अगर 30 चलना है तो मुझे 1 पॉइंट खिसकना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, तो मैं इसका 101 लिख दूंगा। लॉजिकल चीजें हैं यार, बहुत आसानी से मैं बता रहा हूं। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो समझ में आएगा। बड़े क्वेश्चन को देख के ये थोड़ी ना मैं इसको छोड़ भी सकता था कि यार ये क्या बताऊंगा बच्चों को, लेकिन अगर समझ में चीजें आ जाएं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। क्लियर है। आप चाह रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे होंगे तो इसमें कोई मेरी गलती नहीं है, समझो यार, बहुत शानदार कंसेप्ट है। 10 और 11 के बीच में आपका 1030 आने वाला है, ये तो आपको पता है ना। 1030 10 और 11 के बीच में आने वाला है। 11 का 1331 होता है, 10 का 1000 होता है। मुझे 331 ज्यादा बढ़ा, मैं 331 ज्यादा बढ़ा कितने इंटरवल में, 10 इंटरवल में। मुझे 1030 तक जाना है, 1000 में यहां पे खड़ा हूं 10 पे, मुझे पॉइंट 1 ही तो चलना पड़ेगा, तो 101 मेरा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 101 मेरा आ जाएगा इसका। अब मुझे पता लग गया कि ये 299 और 101 मेरा कितना हो गया, 400 प्लस ये 400 हो गया। ये क्या दिख रहा है आपको, ये है 19600, तो ये हो जाएगा 140, ये 140 हो जाएगा। क्लियर है भाई। 196 का 14 आ जाएगा और 0 का 0, 00 का 0 डिवाइडेड बाई क्या दे रखा है, ये आपके सामने क्या है, 58320000। तो ये कितना हो जाएगा, इसका क्यूब रूट निकालोगे तो 18। ठीक है, और यहां पे क्वेश्चन मार्क अपॉन 3, क्योंकि 27 का 3 निकल जाएगा बाहर
और ये आपका चला जाएगा 3 टाइम्स, क्योंकि 540 तीन बार चला गया यहां से आपका, ठीक है। ये 180 हो जाएगा, है ना, 18 नहीं 180, ठीक है। तो ये 0 भी चला जाएगा, 3 टाइम हो गया। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। पारुल सिंह कह रहे हैं सर छोड़ना पड़ेगा। मैं छुड़वाने के लिए पढ़ा रहा हूं क्या आपको, ये बताओ, आप खुद बताओ मेरे को, क्या हम वही चीज करें कि आप सिर्फ 6 × 7 करके 42 आपके जो आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या वही सब कराएं जो आप कर पाए, या फिर आपको कुछ सीखना है नया। मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम में छोड़ना है, डेफिनेटली छोड़ना है, लेकिन सीखोगे नहीं तो फिर पीछे हटना नहीं हो गया क्या इन चीजों से। बाकायदा कहीं आपको पता लगना पड़ जाए, कुछ करना पड़ जाए। हाँ, चलेगा। हाँ देखिए, प्रथाकर का सही हुआ है, गॉट इट। हाँ देखिए, जो जानते हैं, जैसे ऋतु सिन्हा कह रहे हैं मेंस में यही सब आता है, डेफिनेटली यही सब आता है यार, करना तो पड़ेगा। कब तक भागोगे, बताओ कब तक भागोगे। हाँ, यूनिट, ये अप्रोक्सीमेशन है ना मेरे दोस्तों, अप्रोक्सीमेशन है, इसलिए हमने इसमें यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते। हमें बस सेंस लेके चलना है, तभी आप इसका आसानी से आंसर दे पाओगे। मैंने समझाने में टाइम लिया है, लेकिन अगर दिमाग से सोचा जाए तो स्टूडेंटों ने आंसर भी दिए हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। हाँ चलेगा, तो इसको दोबारा करके देखना, कोई बड़ी बात नहीं है, लॉजिक बहुत शानदार है। मैं एक आपके लिए, आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की क्लास लेके आऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब रूट की ट्रिक अगर चाहते हो तो मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो बना सकता हूं। तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखना और सब चीजें मैं क्लियर कर दूंगा आपकी। चाहते हैं तो मुझे बताएं अभी, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते चलें। क्लियर है, मैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, है ना। फोर 56 675 प्लस 35 7683 मल्टीप्लाई 67.909 माइनस 58.876 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 2897, ऑप्शन बी 3587, ऑप्शन सी 1540, डी 2756 एंड ई ऑप्शन है 2830। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दें, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें, चलिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको क्या लिखोगे, 457 प्लस 36 मल्टीप्लाई 68 माइनस 59। सॉल्व करिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और आंसर आ जाएगा आपका 2830 है। चलिए, आंसर आ रहा है ई इसका 2830। गॉट इट। हाँ, अब देखिए एक कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा आपको कि यहां तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसमें से ये माइनस कर दोगे, लेकिन 28 और 28 यहां पे भी आ गया। बस हमेशा याद रखना कि अगर आपका लगभग आंसर ये आ रहा है करीबन 2800, करीबन कितना आ रहा है 2846 के करीब आंसर आ रहा है,
2846 के करीब आंसर आ रहा है आपका, है ना। मानते हो ना। इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसका मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखना चाहता हूं आपके लिए। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं 2448 प्लस इसमें से जब ये माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 398, है ना। और इसको जब जोड़ोगे तो 2846 के करीब आ गया। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। शॉर्टकट दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको ये एग्जाम में करना ही पड़ेगा 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, तो ये तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में इसलिए नहीं लेके आया कि आपको मल्टीप्लिकेशन कराना है, नहीं। मल्टीप्लिकेशन आप मुझसे बेहतर जानते होंगे और फास्ट भी करते होंगे, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि 2846 है, यहां पे आपका 2897 भी आंसर है और 2830 भी आंसर है। कौन सा आंसर देंगे, है ना, ये बताने आया हूं। ये देखो आप कैसे पता लगाओगे। जब भी आप देख रहे हो कि आपने 456 से बड़ा नंबर लिया है, 35 से भी बड़ा नंबर लिया है, 67.90 से भी बड़ा नंबर लिया है, तो हर किसी में आप बड़ा लेके चल रहे हो, है ना। तो आपका जो आंसर है ना वो ऑलरेडी मैक्सिमम है। इससे ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता, इससे कम भले ही हो जाएगा। तो आपका कम वाला आंसर आएगा, ना कि ज्यादा वाला। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है गाइस। हाँ, मल्टीप्लाई का शॉर्ट ट्रिक तो बस यही करते हैं भाई। 36 आप वैदिक मैथ से कर लो या फिर ऐसे करो, 8 6 48, 8 3 24 और 8 यहां रखो, ये हो गया 288 और 6 6 36 6 3 6 3 18 और 3 21 और इसको आप ऐसे जोड़ दो बस 288, तो आ जाएगा आपका आंसर। और क्या, यही मल्टीप्लिकेशन है, बस फास्ट यही है। वैदिक मैथ से कैसे कर सकते हो, वैदिक मैथ से आप ज्यादा आसानी से कर पाओगे तो आप उससे करो। इसका इससे किया 48 आया स्लैश 8 3 24 6 6 36, तो इनको जब जोड़ोगे 24 और 36 को, तब आपको करना है ये आ जाएगा आपका 60 और 8 6 3 18, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा। क्लियर हो रहा है तो लाइक करते चलें, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, है ना। चलता हूं मैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर देना सब लोग। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। जी हां, चलिए ये लीजिए लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क ऑफ 60.8 परसेंटेज 572 ऑफ 7.1 परसेंटेज ऑफ 126। इस क्वेश्चन का आंसर दें। ऑप्शन है 21231, ऑप्शन बी 29676, ऑप्शन सी 26442, ऑप्शन डी 19605 एंड ऑप्शन ई हो जाएगा 22342। चलिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए, ये आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क ऑफ 17 परसेंटेज, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको भी। यहाँ पे हमें क्या लिखना है 572, इसको 7 लिखा, इसको 126 लिखा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बस सबसे बड़ा जो है, देखिए परसेंटेज से मैंने परसेंटेज भी काट दिया है ना, परसेंटेज भी चला गया यहाँ से। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है 572 7/126/17। अब बात ऐसी है कि आप इस क्वेश्चन को अगर पूरा नहीं सॉल्व करोगे ना तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कोई इसका आंसर सी भी दे सकता है, कोई इसका आंसर ए भी दे सकता है, कोई इसका आंसर डी ई भी दे सकता है। और ये तो शुक्र मनाओ कि क्वेश्चन में आंसर जो है उसके आसपास भी नहीं है, वरना क्वेश्चन के आंसर बहुत गलत हो जाएंगे। आंसर जिनका बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। करना क्या है, बस आपको हमेशा इसको काटना है पूरा पूरा, ऐसे नहीं छोड़ना है इसको कि अधूरा छोड़ दो। तो इसको काटोगे तो ऐसे नंबर से काटो जिससे कट रहा हो आसानी से। ये नहीं है कि मैं इसको 18 मान लूं
और इसको सॉल्व कर लूं, आंसर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जो ऊंचा नीचे हो जाएंगे। क्लियर है? तो मैं कहता हूं 17 इसको लिखो। 17 से जब इसको काटोगे तो 17 थी या 51, ठीक है। बचे कितने आपके पास 6, ठीक है, 6 बचे। तो 17 थी 51, बचे आपके पास 9, करीबन 9, 90 हो गया। और 17 चौके 68, 17 पंजे 85, तो मतलब लगभग 33.5 आ रहा है, लगभग 33.5 आ रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 33.5 को लिख सकता हूं 67 डिवाइडेड बाई 2, 67 डिवाइडेड बाई 2, और इसको 7 लिखूंगा, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 से मैंने 663, ठीक है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कर लोगे, ओके, यूनिट डिजिट सम बहुत बढ़िया है ना मेरे भाइयों, 29676 सही है। हाँ चलिए, तो यहां तक क्लियर है आपके सामने। अब आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, या फिर यूं कह दें कि आप इसका 33 से मल्टीप्लाई करिए और 126 से, मतलब कुल मिला के मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको इसमें, है ना। तो 7 7 49, 9 4 6 7 42 और 4 46 और 63, और आप देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपका 29,000 के करीब आंसर आ जाएगा, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 29,000 के करीब आंसर आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है 17, बहुत बढ़िया। केशव माहेश्वरी कह रहे हैं 17 अट्ठे 126 होता है। भाई 136 होता है वो, है ना। टेबल याद नहीं है तो गलत ना देखें, क्योंकि ये छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन ही गड़बड़ कर देते हैं। 17 अट्ठे 136 होता है, ना कि 126। क्लियर है ना। या फिर इसको ऐसे कर लें, है ना, या फिर इसको ऐसे कर लें 33, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लें, 7 6 42, 4 7 दूनी 14 4 18, 1 7 882 आ रहा है। अब 3 से इसका आसानी से कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 8 3 24 2, 8 3 24 तो 26, और 26 46 यहाँ जोड़ दें तो 6 और 4 10 और 1 11 और 9 29 106 के करीब आ रहा है। 29 106 के करीब आ रहा है ना। क्या करें, आपको 3 से 1-2 बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आसान बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन। आप 7 का इससे कर लें तो ये आपका आ जाएगा 882, ठीक है। क्लियर है? चलिए ठीक है ना। तो ये आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो बताइए दोस्तों, सब कुछ अच्छा लगा तो होप यू लाइक इट। और टेस्ट सीरीज धमाका जो आपके सामने है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए इसमें, और आप इसमें टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं आज तक की मिनिमम प्राइस पर। होप यू लाइक इट गाइज, है ना। तो आपने इस सेशन को पसंद किया है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कल मिलेंगे 2 बजे से, आपकी फिर से एक क्लास होगी और कुछ नए टॉपिक, नंबर सीरीज के टॉपिक के साथ। और ये आपके सामने एसबीआई का पूरा टाइम टेबल है कि क्लासेस किस किस टाइम चलती हैं, तो इसको दिमाग में बैठा लें। अच्छा लगा है तो लाइक करके जरूर जाना। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।